दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विश्वास उपाध्याय और ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी है एक प्रेम कहानी जो है जालोर के शासक विरमदेव और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के बीच में। ये इतनी शानदार और वीरतापूर्वक प्रेम कहानी है जिसके आधार पर एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म निर्माता निर्देशक को भी इस कहानी के ऊपर अपना थोड़ा सा कार्य करके एक बेहतरीन फिल्म बन सकती है। ये कहानी मैं आपको साझा करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जालोर के बारे में बताना चाहता हूँ। जालोर जो राजस्थान की एक रियासत हुआ करती थी जहाँ पर चौहान वंश का शासन था। सर्वप्रथम जालोर के ऊपर परमार वंशों का शासन हुआ करता था और चौहान उन्हीं के सामंत के रूप में वहाँ पर सेवाएं देते थे। जो चौहान वहाँ पर सेवाएं देते थे वो मूलतः नाडोल पाली के थे। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे चौहानों की शक्ति बढ़ती है और वह एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। परमार वंश को हटाकर स्वयं ही सत्ता में आ जाते हैं। 1181 में चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक कीर्तिपाल चौहान ने जालोर वंश में चौहान साम्राज्य की स्थापना करी थी। कीर्तिपाल चौहान जिसे राजस्थान के इतिहास में कितु एक महान शासक कहा गया है। कीर्तिपाल चौहान के बाद बहुत सारे ऐसे प्रतापी शासक वहां पर हुए हैं। इसके बाद सामंत सिंह हुए हैं। सामंत सिंह जिनका शासनकाल 1285 से लगाकर 1305 का था। इन्हीं के बाद इनके वीर पुत्र कान्हड़देव चौहान जिनका शासनकाल 1305 से लगाकर 1311 तक था। इनके बाद कान्हड़देव चौहान के सुपुत्र हुए विरमदेव चौहान। विरमदेव चौहान जो अपनी सुंदरता के कारण पूरे राजपूताना में सुप्रसिद्ध थे, जो मल्ल युद्ध पहलवानी में भी अपनी अलग पहचान रखते थे। ये जो प्रेम कहानी है विरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा की, इस कहानी की शुरुआत से पहले जालोर और दिल्ली दोनों रियासतों, दोनों राज्यों के मध्य में कुछ मतभेद होते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो इतिहास में आपको बता रहा हूं, वो बहुत प्रामाणिक है। इसके बहुत सारे संदर्भ स्त्रोत, संदर्भ ग्रंथ मिलते हैं जिनमें अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा और कान्हड़देव चौहान के पुत्र विरमदेव की प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे पहले जो मिलता है संदर्भ स्त्रोत वो है कान्हड़देव प्रबंध जो पद्मनाभ द्वारा 1455 में लिखा गया था। इसके बाद राजस्थान के एक इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टिक में भी इस चीज का उल्लेख है। बर्नी जो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था तथा फिरोज शाह तुगलक का भी समकालीन था, जिसने तारीख फिरोज शाही में भी इस घटना का उल्लेख किया है। वहीं राजस्थान के महान इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। इसी के साथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर लाल, जिन्होंने खिलजी वंश का इतिहास लिखा है। इसमें भी इसका उल्लेख है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो, उसने भी इस चीज की पुष्टि की है। और तमाम बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसमें इस प्रेम कहानी और प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। वहीं दिल्ली सल्तनत द्वारा जालोर पर भेजे हुए सैनिक अभियान के प्रमाण मिलते हैं। इस कहानी की जो शुरुआत होती है, इस ऐतिहासिक कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है 1298 से। 1298 जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना उल्लख खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर पर भेजता है। सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए अपनी सेना दिल्ली से रवाना करता है। सेना जब दिल्ली से रवाना होती है, इससे पहले जालोर के शासक कान्हड़देव चौहान से अपने राज्य में से गुजरने की अनुमति मांगती है। इस पर कान्हड़देव चौहान जालोर में से गुजरने की अनुमति नहीं देते हैं। इसके पीछे उनका यह तर्क था कि मुगली सेना जिस भी मार्ग से गुजरती थी, जिस भी रियासत से गुजरती थी, वो उसको बर्बाद कर देती थी। वहां के ब्राह्मणों को, वहां के पंडितों को, वहां की स्त्रियों को बहुत हानि पहुंचाती थी तथा उन पर अत्याचार करती थी। इसी कारण से कान्हड़देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी को अपने राज्य से रास्ता देने के लिए मना कर देते हैं। इस पर अलाउद्दीन खिलजी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, वह निष्क्रिय होता है और अपनी सेना को जालोर नहीं बल्कि मेवाड़ के मार्ग से होता हुआ वह सोमनाथ के लिए भेज देता है। बीच रास्ते में अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो उलग खां और नुसरत खान के नेतृत्व में जा रही थी, उसने जैसलमेर को जीता। वहीं अहमदाबाद में राजा कर्ण सिंह को हराया और राजा कर्ण सिंह की पत्नी कमला देवी को बंदी बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के हरम में पेश किया था। बाद में कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी का विवाह हो जाता है। वहीं राजा कर्ण सिंह अपनी बेटी देवल देवी के साथ भागकर अपने ही भाई
देवगिरी के शासक के पास में शरण लेते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को लूटती है, वहां के आसपास में स्थित जो शिवालय हैं, जो वहां के खजाने हैं, उनको लूटकर जब वापस वह आती है, दिल्ली के लिए रवाना होती है, तब कान्हड़ देव चौहान मन ही मन ये सोचते हैं और वह निर्णय ले चुके होते हैं कि मुझे अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करना है और जो भी चीज, जो भी धन संपदा, खजाना जो सोमनाथ से लूटा हुआ है, उसको मुझे वापस लेना है और पुनः उस मंदिर की स्थापना करनी है, ऐसा वह मन बना लेते हैं। लेकिन उनके जो विश्वासीय जो मंत्रीगण होते हैं, सलाहकार होते हैं, वह उन्हें मना बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेना बहुत संख्या में ज्यादा होती है और झालोर की सेना बहुत कम होती है। जब कुछ समय पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो सोमनाथ अभियान पर भेजी जाती है, उसमें दो गुट हो जाते हैं। पहला गुट होता है मुस्लिम सरदारों का, जिसमें उल्लख खां और नुसरत खां होते हैं, और दूसरा जो गुट होता है वो होता है मंगल सेनाओं के सेनापति के बीच में। मंगल सेना का जो सेनापति था वो था मोहम्मद शाह और केबो। इन दोनों गुटों के अंदर लूटी हुई चीजों के बंटवारे के लिए विवाद हो जाता है, और जब इसकी सूचना कान्हड़ देव चौहान को मिलती है तो वह इस मौके को उचित समझते हैं और उनकी सेना पर आक्रमण करके सोमनाथ से लूटी हुई संपदा को वो ले लेते हैं, और इस प्रकार की यह घटना हमें मिलती है। जब यह सूचना अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली दरबार में मिलती है, तब वह तिलमिला उठता है, बौखला उठता है कि एक छोटी सी रियासत ने मेरी सेना के ऊपर इस प्रकार का आक्रमण किया। लेकिन वह अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, वह इस फैसले पर भी, इस घटना पर भी निष्क्रिय होकर चुप बैठ जाता है। यह घटना थी 1298 की। इसके बाद कुछ समय, 1-2 साल गुजर जाते हैं और 1304 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जालोर को संधि प्रस्ताव आता है। कान्हड़ देव चौहान सोचते हैं कि इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी सल्तनत से संधि प्रस्ताव नहीं करेंगे तो युद्ध होगा और बहुत से सैनिक मारे जाएंगे, इसलिए वह किसी कारणवश वहां दिल्ली सल्तनत से संधि कर लेते हैं। संधि की शर्त यह थी कि जो राजा होता है, उसका जो राजकुंवर होता है, होने वाला भावी सम्राट, उसके दरबार में उपस्थित होगा। इसी शर्त को मानते हुए कान्हड़ देव चौहान के सुपुत्र वीरम देव, जो अपनी सुंदरता और पहलवानी के कारण पूरे राजपूताना में प्रसिद्ध थे, वह दिल्ली दरबार में जाते हैं। उनके जाने से पहले ही पूरे दिल्ली में यह बात फैल जाती है कि राजस्थान का सबसे सुंदर, राजपूताना का सबसे सुंदर राजकुमार आ रहा है। उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित होते हैं, और इसी में अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा भी होती है। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा की सहेलियां आकर फिरोजा से चर्चा करती है कि बहुत सुंदर राजकुमार आ रहा है, तो उसके मन में भी वीरमदेव को देखने की उत्कंठा होती है। वह भी वीरमदेव को देखने के लिए दरबार में आती है, और वीरमदेव को देखते ही पहली नजर में वह उससे प्रेम कर बैठती है, उसे पसंद कर बैठती है। वीरमदेव अब दिल्ली दरबार में रहने लगे। धीरे धीरे उनकी सुंदरता और वीरता के चर्चे पूरी दिल्ली में होने लगे। उनकी सुंदरता और वीरता की चर्चा के कारण अलाउद्दीन खिलजी उनसे जलन करने लगा, ईर्ष्या करने लगा। इसीलिए उन्होंने वीरमदेव को अपमानित करने के लिए भरे दरबार में यह कहा कि तुम्हारे हाथों पर एक भी बाल नहीं है। क्या भगवान जब तुम्हें बाल बांट रहा था तब तुम उसकी दुकान पे नहीं गए थे क्या? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वीरमदेव के हाथों पर बाल नहीं हुआ करते थे। तब वीरमदेव ने जो प्रत्युत्तर दिया, उसको सुनकर पूरा दरबार स्तंभ रह गया। उसने कहा कि हुजूर, जहां पर बुद्धि बढ़ रही थी उस दुकान पर मैं 2 बार गया, और जहां पर बाल बढ़ रहे थे उस दुकान पर आप 2 बार गए थे। इसका उत्तर सुनकर पूरा राज दरबार बिल्कुल शांत हो गया। जब इस बात की जानकारी फिरोजा को होती है कि एक सामान्य से रियासत के राजकुमार ने मेरे पिता अलाउद्दीन खिलजी को इस प्रकार का जवाब दिया, तो वो और उसका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। वह अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि मैं वीरमदेव से शादी करना चाहती हूँ। इस पर अलाउद्दीन खिलजी उसे समझाता है कि वह राजपूत है और हम मुस्लिम हैं, मुगल हैं, और हमारे बीच में वैवाहिक संबंध नहीं बन सकते, और समझाता है। लेकिन फिरोजा नहीं मानती है। अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी जो पत्नी थी, जिसका नाम था आसमान ख्वाब, जिसकी ही संतान थी फिरोजा, उसको भी वह समझाने के लिए कहता है, लेकिन फिरोजा अपनी मां की बात भी नहीं मानती है। इस पर अलाउद्दीन खिलजी मन ही मन एक योजना बनाता है, जिससे वह वीरमदेव को मारना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक कुंजो नाम का पहलवान हुआ करता था। कुंजो पहलवान जो मंगोल से मंगाया गया था। उसकी विशेष बात यह थी कि उसका शरीर विशालकाय था और अपने
प्रतिद्वंदी को मल्ल युद्ध में बुलाकर गले मिलकर उसकी हड्डियां तोड़कर उसको मार डालता था। यह उसकी खूबी थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव को भी इसकी चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा। वीरमदेव जो क्षत्रिय था, राजपूत था, उसने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद मल्ल युद्ध की तैयारी हुई और पूरा दरबार दिल्ली का लगा, जिसमें एक तरफ कुंजो पहलवान था और दूसरी तरफ वीरमदेव था। और अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही उस कुंजो को कह दिया था कि तुम इसे मल्ल युद्ध में मार डालना, जिससे मेरी बेटी फिरोजा के दिमाग से वीरमदेव का भूत उतर जाए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी यह आश्वस्त हो चुका था कि अब वीरमदेव की मौत होने वाली है। इसलिए उसने पूरे दिल्ली की जो जनता थी उनको उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए बुलाया और पूरा दरबार वहां पर आकर एकत्रित हो चुका था। आसपास की जनता भी वहां पर आई थी और इस दृश्य को देखने, इस पहलवानी को देखने के लिए फिरोजा खुद अलाउद्दीन खिलजी के बाजू में बैठकर इस प्रकार का युद्ध और इस प्रकार का दृश्य वो देख रही थी। कुछ ही देर बाद मल्ल युद्ध शुरू होता है और वीरमदेव थोड़ी सी ही देर में उस कुंजो पहलवान को मार देता है, जिससे वीरमदेव की यश कीर्ति पूरे दिल्ली में एक चिरस्थायी हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जो ये सोच रहा था कि वीरमदेव मरने वाला है, वहीं उसका कुंजो पहलवान मर जाता है। अब फिरोजा स्पष्ट और खुलकर अपने पिता को कहने लगी कि मैं अगर शादी करूंगी तो वीरमदेव से करूंगी, वरना मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। और इस पर अलाउद्दीन खिलजी को वह धमकी भी देती है कि यदि अगर आपने मेरा विवाह नहीं करवाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं आत्मदाह कर लूंगी। अलाउद्दीन खिलजी अब विवश हो चुका था, लेकिन उसने अपनी इस विवशता में एक राजनीति सोच को चलते हुए उसने वीरमदेव के साथ फिरोजा की शादी करवाने के लिए वह मान गया। उसने यह चाल चली कि इस एक वैवाहिक संबंध के कारण ही मैं जालोर को जीत सकता हूं और जालोर के बीच में वैवाहिक संबंध होने के कारण मेरी दिल्ली सल्तनत की सीमा जालोर तक हो जाएगी। यह सोचकर उसने वीरमदेव को बुलाया और कहा कि मैं अपनी बेटी फिरोजा की शादी आपके साथ करवाना चाहता हूं। अब यहां से इतिहास में दो प्रकार की घटनाएं मिलती हैं। एक यह मिलती है कि वीरमदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तुरंत ही मना कह दिया था, और उसमें जो उन्होंने कहा था कि वो एक श्लोक के एक दोहे के माध्यम से कहा था कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मुंह पन्नो तुर्कणी तो पश्चिम में उगे भान। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं मेरे मामा का वंश भाटी वंश कलंकित करूंगा, मैं मेरा स्वयं का वंश चौहान वंश कलंकित करूंगा यदि अगर मैं इस तुर्कणी यानी इस फिरोजा से शादी करता हूं तो। और ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य पश्चिम में उगेगा, और सूर्य कभी पश्चिम में उग नहीं सकता और मैं इससे के साथ कभी विवाह नहीं कर सकता। ऐसा वीरमदेव ने भरे दरबार में कहा। एक प्रश्न तो ये मिलता है। दूसरा प्रश्न यह मिलता है कि वीरमदेव को पता था कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मेरे साथ कभी भी धोखा हो सकता है, इसलिए उसने अलाउद्दीन खिलजी की हाँ में हाँ मिला दी और वो विवाह प्रस्ताव के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने वहाँ पर युक्ति को अपनाते हुए उसने ये कहा कि मुझे विवाह से पहले अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मुझे मेरे पिता की आज्ञा लेना जरूरी है, इसलिए मैं जालोर जाकर एक बार श्री कान्हड़ देव चौहान से अनुमति लेकर फिर मैं आपको पत्र के माध्यम से सूचित करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल इस बात के लिए स्वीकार कर लेता है। तब कान्हड़ देव चौहान जो जालोर में बैठे हुए होते हैं और वीरमदेव वहीं रात को उस दिल्ली के महल से वहां से निकल जाता है और जालोर आ जाता है। जब यह बात फिरोजा को पता चलती है कि वीरमदेव शादी के लिए तैयार हो गया है, तो वो मन ही मन वीरमदेव से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वीरमदेव रात को ही निकल जाते हैं, जिसके कारण फिरोजा और वीरमदेव की मुलाकात नहीं हो पाती है। जब वीरमदेव जालोर आ जाते हैं और वहां आने के बाद उनके पिता को ये सारा घटनाक्रम समझाते हैं, इसके बाद वो वहीं रहने लग जाते हैं और वो दिल्ली दरबार नहीं आते। इधर अलाउद्दीन खिलजी और उसकी बेटी फिरोजा उनके पत्र का जवाब आने के लिए इंतजार करती हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत जाने के बाद फिरोजा खुद दिल्ली से चलकर जालोर आती है, जहां पर कान्हड़ देव चौहान उनका बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, अतिथि देवो भव के अनुसार उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और बाद में फिर आने का प्रायोजन पूछा जाता है। इस पर वह कहते हैं कि मैं आपके पुत्र वीरमदेव से विवाह करना चाहती हूँ। इस पर कान्हड़ देव और वीरमदेव उनको दोनों समझाते हैं कि आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ और विवाह नहीं हो सकता। इस बात को लेकर फिरोजा नाराज होकर, रुष्ट होकर, रोकर वापस दिल्ली आ जाती है। एक ऐसी जनश्रुति मिलती है, किंवदंती मिलती है कि फिरोजा अपनी बुआ को वीरमदेव को समझाने के लिए 1-2 नहीं जबकि 17 बार भेजती है समझाने के लिए, लेकिन वीरमदेव है कि टस से मस नहीं होता है। जब अंत समय आ जाता है तब अलाउद्दीन खिलजी जालोर के लिए एक सैनिक अभियान भेजता है, जिसमें 1 लाख की सेना होती है, जिसका नेतृत्व तुर्की की एक महिला करती है। और फिरोजा उस तुर्की की महिला को स्पेशल निवेदन करती है कि तुम
जालोर अभियान के लिए जा रहे हो सकता है युद्ध भी हो, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि वीरमदेव को तुम जिंदा पकड़ कर लाओगे। वो तुर्की महिला जो नेतृत्व कर रही थी वो बिल्कुल उससे वचन दे देती है और जालोर की सेना के समक्ष दिल्ली की सेना जालोर में आ जाती है। जालोर का किला जो गगनचुंबी ऊंचाई पर था और उसके नीचे पड़ाव डालकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहां पर रुकती है। बहुत समय हो जाता है जब खिलजी की सेना को अंदर जाने का कुछ मार्ग नहीं मिलता तो वह अपनी पैतृक रणनीति को अपनाती है, जो छली प्रजाति है छल करने की नीति को अपनाती है और आसपास के लोगों को और वहां के कुछ सैनिकों को प्रलोभन देते हैं कि तुम इस मार्ग में जाने का रास्ता बता दो और हम कान्हड़देव और वीरमदेव को मारकर तुम्हें यहाँ का शासक बना देंगे। इस पर कुछ गद्दार उस प्रलोभन में आ जाते हैं और उन्हें युक्ति बताते हैं इस किले में प्रवेश करने के लिए। वह कहते हैं कि जालोर की दीवार का कुछ ही दिनों पहले जीर्णोद्धार हुआ था। जीर्णोद्धार और दक्षिणी पूरे जालोर की जो दीवार है उसमें जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन कहां पर इसकी दीवार कमजोर है ये हमको भी नहीं पता है। इसके लिए हम आपको एक युक्ति बताते हैं। मुगलिया सेना को एक युक्ति बताई जाती है कि राई लो और राई को पूरी दीवार पर छाटो आप, क्योंकि राई एक ऐसी चीज होती है ना कि जो 3 या 4 दिन में अंकुरित हो जाती है। तब मुगलिया सेना आसपास के गांवों से रात में ही 2 गुना 4 गुना 8 गुना भाव देकर राई मंगवाई जाती है और पूरी रात उस किले की दीवार पर राई छाटी जाती है। और जहां पर राई चिपक जाती है वहां उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ की दीवार कमजोर है और यहां से हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब दूसरे किसान जब सुबह में राई लेकर आते हैं कि सेना ने राई मंगवाई है, तब सेना के अधिकारी राई लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि राई का भाव तो राते ही गया। ये कहावत जालोर से प्रचलित हो गई थी। अगले दिन रात के समय गोधूली वेला में मुगलिया सेना किले के अंदर प्रवेश कर जाती है और जालोर की सेना, जालोर की चौहान सेना और अलाउद्दीन खिलजी की मुगल सेना के बीच में भयंकर युद्ध होता है, जिसके अंदर कान्हड़देव चौहान बड़ी वीरता के साथ लड़ते हैं। एक ऐसी जनश्रुति मिलती है कि कान्हड़देव चौहान को मां आशापुरा माता का वरदान था कि जब भी वह युद्ध करेगा और युद्ध में जब तक वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा तब तक उसकी सेना विजय होती रहेगी। जब कान्हड़देव चौहान ने कुछ ही समय में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का बहुत सारा नुकसान कर दिया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था, बहुत सारे सैनिकों को मार दिया था, तब उन्हें थोड़ा सा अभिमान हो गया और उन्होंने घोड़े पर से बैठे बैठे उन्होंने पीछे की तरफ देख लिया, जिससे ऐसा कहा जाता है कि उनकी शक्ति कम हो गई और वह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद बचे वीरमदेव। वीरमदेव भी अपनी पिता के समान ही वीरता और पराक्रम से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते बहुत अपना शौर्य दिखाते हैं। अंत समय जब उन्हें पता चल जाता है कि मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे अब शहादत करनी ही पड़ेगी, तब महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है और पुरुषों द्वारा साका किया जाता है। और अंतिम समय में वीरमदेव चौहान मां आशापुरा माताजी का मंदिर जो जालोर दुर्ग में स्थित था वहां पर आते हैं और माताजी के सामने आकर बैठकर कहते हैं कि अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं रहा है, क्योंकि फिरोजा ने यह मांग कर बैठी है कि वह वीरमदेव को जिंदा पकड़ कर लाए और मैं जीते जी दिल्ली सल्तनत में नहीं जाने वाला हूं और ये एक राजपूत का धर्म है कि या तो वह युद्ध भूमि में लड़ेगा या दुश्मन को मार के मरेगा। तो वीरमदेव अपनी तलवार से अपना सर मां आशापुरा माता के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और ऐसा भी एक जनश्रुति मिलती है कि उनका सर कटने के बाद उनका धड़ दोनों हाथों में तलवार लेकर बाहर जाता है उस मंदिर से और दुश्मन के सेना पर टूट पड़ता है। कुछ ही समय पश्चात मुगल सेना उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जब युद्ध का परिणाम हमेशा भीषण होता है, जिसमें दोनों पक्षों को हानि होती है। कुछ ही समय पश्चात युद्ध समाप्त हो जाता है और दिल्ली की मुगल सेना जीत जाती है। इस समय जिनका नेतृत्व जो तुर्की महिला करती उसका आदेश था कि वीरमदेव को ढूंढा जाए, लेकिन वीरमदेव का शरीर नहीं मिलता है। उनके अंग अंग कट जाते हैं उस रणभूमि में, लेकिन बाद में उनका सर आशापुरा माताजी के मंदिर में मिलता है। उस मंदिर के अंदर से उनके सिर को उठाया जाता है और थाल में सजाकर दिल्ली फिरोजा के पास में भेजा जाता है। इधर फिरोजा यह जानकर खुश होती है कि मैं अब विवाह करूंगी और वीरमदेव को पकड़ कर लाया जाएगा, और इसी कारण वह बिल्कुल दुल्हन के ड्रेस में, दुल्हन के परिधान में वो तैयार होती है और वीरमदेव का इंतजार करती है। जब थाली में कपड़े से ढका हुआ सर आता है और जैसे ही वो कपड़े को हटाकर देखती है वीरमदेव को, वह बेहोश हो जाती है, गिर जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वह वीरमदेव को देखती है और तिलक लगाने के लिए उनके तिलक लगाने का प्रयास करती है और तिलक लगाकर वह पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए
तुर्की से हिंदू बनने के लिए तैयार हूं, अब तो तुम मुझे स्वीकार करो, अब तो तुम मुझे अपनी पत्नी अर्धांगिनी का दर्जा दो। और ऐसा कहा जाता है, जिसका विश्व के इतिहास में ऐसा पहला उदाहरण मिलता है कि जिस प्रकार हम ना कहने के लिए गर्दन को मुड़ाते हैं, उसी प्रकार वीरमदेव की वह गर्दन बिल्कुल घूम जाती है, जिसका संकेत था कि मैं अभी भी तुमसे विवाह नहीं करना चाहता हूं। जब फिरोजा दोबारा पूछती है और दोनों बार गर्दन मुड़ जाती है, यह एक अलग उदाहरण यहां से मिलता है। जब फिरोजा को पता चलता है कि यह राजपूत जीते जी भी मैं इसे स्वीकार नहीं थी और मरने के बाद भी इसने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे जीवन पर धिक्कार है और ऐसे जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। यह सोचकर वह वीरमदेव का कटा हुआ सर लेकर उस महल की खिड़की से कूद जाती है और पास में यमुना नदी होती है, जिसमें वह घिर कर आत्मदाह कर लेती है और मर जाती है। यहां पर वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी समाप्त हो जाती है। एक ऐसी भी हल्की सी जनश्रुति है, किंवदंती है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि वीरमदेव जो था वो जालोर में ही किसी युवती से प्रेम करता था। वह युवती भी वीरमदेव को बहुत प्रेम करती थी। वह जो युवती थी वह साधारण परिवार की कन्या थी, और जब यह युद्ध हुआ मुगल सेना और जालोर के चौहान सेना के बीच में, इससे एक दिन पहले वीरमदेव उससे मिलने जाते हैं, उस युवती से जिसे वह प्रेम करते थे, और वह युवती उनसे वचन मांगती है कि यदि अगर आप युद्ध में जीते या अगर आप वीर गति को प्राप्त हुए, दोनों ही परिस्थिति में मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है, मैंने आपको पंच परमेश्वर मान लिया है, और आप मुझे वचन दीजिए कि आपके हृदय में मेरे अलावा कोई नहीं होगा। तब वीरमदेव भी उनको वचन देते हैं कि भले इस युद्ध में मैं जीवित रहूं या शहादत को प्राप्त करूं, लेकिन मेरे हृदय में सिर्फ तुम हो और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आएगा। इस पर वीरमदेव उन्हें यह भी कहते हैं कि अगर मैं शहादत को प्राप्त हो जाता हूं तो तुम किसी और से विवाह कर लेना। इस पर वह युवती कहती है कि नहीं, जिएंगे तो भी साथ में और मरेंगे तो भी साथ में, इस प्रकार का उन्हें वचन देती है। और जब अगले दिन इस समस्त युद्ध की जानकारी उनकी प्रेमिका को होती है और पता चलता है कि वीरमदेव नहीं रहे और जालोर पराजित हो गया, इस समाचार को सुनते ही वह वीरमदेव की किसी निशानी के साथ आत्मदाह कर लेती है। वह भी खुदकुशी करके अपने शरीर की लीला को समाप्त कर देती है। यह उनका वीरमदेव के प्रति सच्चा प्रेम था, जो वीरमदेव की गाथा को, उनकी वीरता को, उनकी पराक्रमता को चार चांद लगाता है। तो यह एक कहानी थी जालोर के शासक वीरमदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के मध्य। यह एक प्रेम कहानी है, जिसका प्रमाण मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे संदर्भ ग्रंथों में मिलता है। इसके साथ साथ यह एक ऐसी कहानी है जो वीरता, कट्टरता, धर्म के प्रति और अपनी लाज रखने के लिए, अपने हिंदू रीति रिवाज के लिए पूरे राजपूताना इतिहास में महत्वपूर्ण मानी गई।